स्कूल में मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू हो गईं तो इस बार बच्चों ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का मंजर देखने का मंसूबा बनाया और किसी न किसी तरह अम्मी अबू को राजी कर लिया। अबू ने कहा मैं कल ट्रेन के टिकट लेकर आऊंगा, लेकिन टिकट ना मिल सकी। आखिर अबू ने कार के जरिए सफर का प्रोग्राम बना लिया। अम्मी अबू के साथ हसन और मरियम जरूरी सामान समेत गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में गुजरते खेत खलियान, मैदान, नहरें वगैरह देखकर सब खुश हो रहे थे। कई जगह रुककर तस्वीरें ली गई और फिल्म भी बनाई गई। आखिर इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां उनके कजिन महविश और नबील उनके साथ शामिल हो गए। एक रात इस्लामाबाद में रुककर हम मरी के लिए रवाना हुई। मरी में लोगों का बेपनाह हुजूम था, इसलिए कमरा ना मिल सका। वहां से नथियालगी जाने का इरादा किया। रवाना हुए तो रास्ते में तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी होने लगी। गाड़ी एक तरफ रोक दी, बच्चे डर कर दुआएं मांगने लगे। आखिर बर्फबारी रुक गई। हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, जैसे वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली हो और बच्चों ने तस्वीरें लेना शुरू कर दें। सब गाड़ी में बैठ गए, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी खराब हो गई थी। अंधेरा भी फैलता जा रहा था। आसपास कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए सब बहुत परेशान हुए। अबू ने गाड़ी से आतर कर पहाड़ से नीचे देखा तो वहां एक कच्चा मकान नजर आया, जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। अबू ने कहा कि हम लोग वहां चलते हैं, शायद वहां रहने वाले हमारी कोई मदद कर सके। हमने अपना जरूरी सामान लिया और नीचे इस घर की तरफ चले गए। उन्होंने कच्चे मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग शख्स नजर आए। अबू ने इनको बताया कि हम मुसाफिर हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अंधेरा हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। आज रात आप लोग मेरे गरीब खाने पर कयाम करें। हम लोगों ने शुक्रिया अदा किया और मकान के अंदर दाखिल हो गए। वहां इस शख्स के बीवी और बच्चे अंगीठी के सामने बैठे हुए थे। हमें भी फौरन अंगीठी के सामने बिठाया। इस शख्स की बीवी ने चाय पेश की, जिससे हम सबको ताजगी मिली। घर के लोगों को शायद बहुत भूख लग रही थी। उम्मी ने साथ लाया हुआ खाना उनको पेश किया। अब इन बच्चों के चेहरे पर रौनक आ गई। बुजुर्ग शख्स ने बताया कि हमें यहाँ सर्दी के दिनों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी के लिए भी बर्फ को पिघलना पड़ता है। सब अफसुर्दा हो गए कि हम पहाड़ी इलाकों में घूमने आते हैं और जो लोग हमारी खिदमत करते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि जब वादी में घूमने आएं तो उन लोगों की ज़रूरत का सामान साथ लेकर आएं। थकन की वजह से सब लोग जल सो गए। सुबह घर की खिड़की से बाहर देखा कि मकान के पास बड़े बड़े दरख्त हैं और गर्म पानी का चश्मा भी बह रहा था। ये देखकर हम लोग बहुत खुश हुए और हैरान भी हुए कि सर्दी में भी अल्लाह की कुदरत है कि गर्म पानी का चश्मा बह रहा है। सब ने इस पानी से मुंह धोया और गर्म पानी लेकर अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी में गर्म पानी डाला तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। नथियागली पहुंचे और खूब लुत्फ अलिफाते आलिफ। वापसी में दोबारा बुजुर्ग शख्स के घर गए और अपने सारे गर्म कपड़े इन लोगों को दे दिए, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। हमने उनका शुक्रिया अदा किया, फिर खुदा हाफिज करके अपने घर के लिए रवाना हो गए। इस तरह ये एक यादगार सफर बन गया।